सुप्रभात बच्चों, आइए हम पढ़ते हैं कक्षा 6 की हिंदी। हमारा पाठ है 17 जो हम आगे पढ़ रहे थे। हमारा पाठ है 17। पाठ का नाम है बदलती हवा। तो हम इसके आगे पढ़ते हैं। बदलती हवा के आगे और क्या हुआ जब नई पीढ़ी के व्यक्ति उभरे, नए जमींदार, नए बच्चे और नया खून नई पीढ़ी के, तो उन दोनों के बीच में क्या हुआ इसके आगे पढ़ते हैं। नई हवा में अभी तक वह पुरानी बात घुली हुई थी। एक दिन जमींदार का नौजवान बेटा उस किसान के बेटे के पास जाकर कहने लगा, मेरे पुरखे तो बिल्कुल नासमझ थे, लेकिन मैं वैसा नासमझ नहीं हूँ। वह आगे कुछ और कहना चाहता था, लेकिन लड़का बीच में ही बोला तो उसे रुकना पड़ा। किसान का लड़का मुस्कुराने की चेष्टा करते हुए कहने लगा, क्या आप क्यों नासमझ होने लगे? लेकिन मैं तो अभी तक अपने पुरखों की तरह वैसा ही नासमझ हूँ। हाँ, तू नासमझ है सो मैं जानता हूँ, तभी मेरे खेत में गड़े हुए कलश तू मुझसे बगैर पूछे छुपकर रात में घर ले आया। किसान के बेटे ने मन ही मन सोचा कि हजरत खेत की जमीन टटोल कर आए, देखते हैं वहाँ कलश हों तो मिले। सुमत सूझी जो 7 दिन पहले सारे कलश घर ले आया था, नहीं तो आज एक मोहर भी हाथ नहीं लगती। अब दबने से बात बिगड़ जाएगी, निसंकोच होकर वह बोला। अब दबने से बात बिगड़ जाएगी, निसंकोच होकर वह बोला। क्यों? इसमें पूछने की क्या बात है? खेत कोई मुफ्त में नहीं जोतता, तीसरे हिस्से का लगान चुकाता हूँ। जड़ निकालते समय अगर सांप खाता तो मेरे बच्चे यमित होते। आपका कुछ भी नहीं बिगड़ता। अपनी मेहनत से खोदा धन अपने घर लेके आया हूँ, इसमें छुपाने की क्या बात है? उसने ऐसा कहा। दोनों ने परस्पर बहुत दांत कसी हुई, लेकिन जमींदार के लड़के की कुछ दाल नहीं गली। आखिर धमकी देते हुए बोला, मैं भी देखता हूँ मेरे खेत में गड़ा धन तुझे कैसे पचता है। पचाना बचाना क्या ठाकुर, वह तो पच गया। दूसरे के माल की आस करने से काम नहीं चलेगा, आखिर तो पसीने की कमाई से ही पार पड़ेगा। लाल पीली आंखें निकालते वह बस्ती के लोगों के सामने चिल्लाया। पंचों ने सोचा, ऐसी शानदार पंचायती तो मुश्किल से ही हाथ लगती है। काफ़ी दिनों तक आते और उंगलियां चिकली रहेंगी। जमींदार के लड़के ने पंचों को घर बुलाकर काफ़ी खातिर तवाजो की। किसान के बेटे को पता चला तो उसने भी पंचों को अपने घर बुलाया और उनकी मुट्ठियां गरम की। पंचों की राय फिर बदल गई। रात को नित पंचायत जुड़ी। आधी रात ढलने तक खूब धूप उछलता रहा। गांव में 2 दल बन गए, आधे पंच खेत के मालिक के साथ और आधे किसान के साथ। सूत उलझा तो उलझा, लेकिन पंचों की मौज में किसी तरह की कमी नहीं थी। काफ़ी दिनों तक सिर खपाने के बाद पंचों ने लगान के हिस्से के माफिक मोहरें बांटने का फैसला लिया, लेकिन किसान का बेटा नहीं माना। उसके पास सूरज के टुकड़ों की ताकत थी। उसने फिर पंचों को अपने घर बुलाया। शानदार आवभगत की। यकायक जमींदार के हिमायती फिसल गए। बिहार की जवान इधर से उधर मुड़ गई। बेचारे जमींदार ने खर्च खाते के बावजूद भी सब्र किया। वक्त की हवा फिर अपनी मस्ती में खूब बही। गाछ बिछड़ों के अनेक पात झड़े और अनेक कोपले फूटी। नए अंकुरे आए। अनगिनत नदियों का पानी समुद्र में इकट्ठा हुआ। असंख्य सूरज उदित हुआ, चोटी पर चढ़ते और अस्त होते गए। एक पीढ़ी ठिकाने लगी। नई पीढ़ी का नया खून नसों में भीतर उल्टी छाती चढ़ने लगा। नई हवा में अभी तक पुरानी बातें घुली हुई थीं। जमींदार का नौजवान दिलेवर पोता नंगी तलवार लेकर किसान के घर पहुंचा। किसान का पोता भी ललकार कर सुनकर हाथ में
फरसा लिए बाहर आ गया। कहा, सुनी से जब निपटारा नहीं हुआ तो जमींदार के पोते ने एड़ी चोटी की आग लग गई, एड़ी चोटी तक आग लग गई। पंचों के बल उछलकर किसान के गले पर भरपूर वार किया। गाजर मूली की तरह तलवार सफा के गले को पार कर गई। कटा मुंड पैरों में आ पड़ा। भाभी की चित्कार सुनकर मंझला और छोटा बेटा बाड़े से दौड़ आए। दोनों के हाथों में 2 लंबे डंडे थे। नौजवान जमींदार की गर्दन में मंझले भाई ने फांदकर जोर से झटका दिया तो उसकी गर्दन आधी कटकर लटक गई। खून की फुहार से सारा बदन सरोवर होने लगा। उस गांव की धरती पर पहली बार पसीने की जगह खून की आकृति विचित्र हुई। गांव के पंच शामिल होकर राजा की शरण में पहुंचे। गड़ेधन की बात सुनते ही राजा को गुस्सा आ गया। पंचों ने इतने दिनों तक भेद छिपा कर रखा। गड़ाधन तो राजा का ही होता है। उसके आदेश से पंचों को 21-21 जूतों की सजा मिली। पश्चात राज्य में के घुड़सवारों ने घोड़े दौड़ाए जो किसान के 5वीं में छुप गए। कलश तुरंत सरकारी खजाने के हवाले किया। समय समय की हवा और समय समय की बयार इस सुखी और संतोषी गांव की जमीन हुई चौपाल उठ गई। घर घर आग की लपटें लपटने लगीं। भगवान जाने वह आग बुझी कि नहीं। समय की बात समय के साथ ही रह गई। अब है आपके टिक द करेक्ट। जमींदार ने दूर से गाड़ी को आते देखा तो मन ही मन बहुत नाराज हुआ। किसान पर नाराज हुआ। राजा के मुँह से न्याय सुनकर किसान भागने लगा। किसान ने मोहरे से भरे 7 कलश जमीन में गाड़ दिए। अब आपके प्रश्न उत्तर हैं जो आपको मोस्ट हैं वही प्रश्न में इसमें उत्तर लिखे हुए हैं। तो किसान क्या तर्क देकर कलश जमींदार को देना चाहता था? किसान ने तर्क दिया, दूसरे के माल की आस करने से काम नहीं चलेगा, आखिर तो पसीने की कमाई से ही पार पड़ेगा। यह कारण था कि किसान ने जमींदार को कलश नहीं दिया। अंत में किसान ने कलशों का क्या किया? अंत में किसान ने कलशों को जमीन में गाड़ दिया। दूसरी पीढ़ी के किसान और जमींदार ने पंचों को अपने पक्ष में करने के लिए क्या किया? तो दूसरी पीढ़ी के किसान और पंचों ने जमींदार को अपने पक्ष में करने के लिए उसे मोहरें बांटी। मोहरे में सिक्के बांटे। राजा ने पंचों को क्या सजा दी और क्यों? राजा ने पंचों को 21-21 जूते मारने की सजा दी क्योंकि किसान ने कलशों को जमीन में गाड़ रखा था। वह धन राजा का था। फिर आपके हैं ब्लॉम शब्द। सच का झूठ, धरती का आकाश, आग का पानी, ठंडा का गर्म, बेइंसाफ का बेइंसाफी और उधार का नगद। 2-2 पर्यायवाची शब्द लिखना है आपको। तो आँख का नेत्र नयन, जमीन का भूमि धरती, मकान का गृह और घर, किसान का कृषक अन्नदाता, हवा का पवन वायु, राजा का रब और भूपति। अब आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। इन सारे प्रश्न उत्तरों को आपको ध्यान से पढ़ना है। धन्यवाद।